हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरियों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ के अंदर में ड्राइवर की वैकेंसी आई है। जो भी पुरुष कैंडिडेट हैं वह सीआईएसएफ के अंदर में ड्राइवर के लिए, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए अपना आवेदन 3 फरवरी से लेकर के 4 मार्च के बीच में दे सकते हैं। ये जो वैकेंसी है लेवल 3 की वैकेंसी है। 7 CPC के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 3 की वैकेंसी है। और अभी जब इसकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8th पे कमीशन आ रहा होगा। तो 8वां वेतन आयोग में इसकी जो बेसिक सैलरी होगी 21,000 से बढ़ कर के लगभग 45,000 के आसपास होने की संभावना है। तो अभी 21,000 बेसिक है, यानी पेमेंट आपको कितना बनेगा मैं एक अप्रॉक्स बता देता हूँ। 21,000 का 53% आपका बेसिक है, अभी की बेसिक है। जब ज्वाइनिंग होगी तो और बढ़ रहा होगा, तो लगभग 50,000 के आसपास सैलरी बनेगी। आगे चलेंगे, हम लोग एक ही चीज़ क्लियर करते चलेंगे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। यहाँ वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो वैकेंसीज है, एक है कांस्टेबल, दूसरा कैटेगरी है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। यूआर की वैकेंसी है 460 इसके अंदर में। एससी की 167, एसटी की 83, ओबीसी का 303, ईडब्ल्यूएस का 111, टोटल हो गया 1124, जिसमें एक सर्विसमैन की 113 वैकेंसीज अलग से दी गई है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्निंग नहीं चलेगा, कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है। एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कितने प्रोसेस, कितने जो है स्टेप्स में एग्जामिनेशन होगी। पहला होगा पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट। आपको उसमें हाइट नापा जाएगा और फिजिकल में रनिंग है। रनिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस इनका आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और फिर तीसरा में आपका मेडिकल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपको हैवी मोटर व्हीकल HMV का बना होना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। एज क्राइटेरिया देख लेंगे। एज क्राइटेरिया में दिया गया है कि बिटवीन 21 टू 27, 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें दिया गया है कि अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सर्विंग CISF पर्सनल। जो CISF में पहले से कार्यरत हैं उनके लिए जो है 45 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है। और वैसे जनरल कैंडिडेट के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि SC ST के लिए 5 साल रहता है और OBC के लिए 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। आपको मैट्रिक यानी 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। HMV हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जानते हैं कि आप पब्लिक प्लेस में ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए कम से कम आपकी एज जो है 20 साल होनी चाहिए। और आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आप HMV कर लेंगे तो उसमें आपको इंक्लूडेड रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं मोटरसाइकिल वगैरह का जो है 18 साल में मिल जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 साल होना ज़रूरी है। इसकी जो एज लिमिट है उसी अनुसार दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। तो आपको जो है 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप जनरल SC OBC कैंडिडेट है तो आपको 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप गोरखा है, डोगरा है
गढ़वालीज है, कुमायूं हैं, तो आपको हाइट में छूट दी गई है। उनके लिए हाइट जो होगा 160 सेंटीमीटर और सीने का एक्सपेंशन 78 टू 83, 78 बिना फुलाए और आफ्टर एक्सपेंशन 83। वैसे ही एसटी भाइयों के लिए कुछ छूट दी गई है, देख लेते हैं हम लोग नीचे। एसटी भाइयों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए 76 टू 81। तो अगर आपकी जो हाइट है, अगर आप जनरल ओबीसी एससी में है तो 167 सेंटीमीटर और बाकी आप एसटी में है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जैसा कि मेंशन्ड है कि आपका अगर जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है तो 100 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो है एग्जेम्प्टेड किया गया है पेमेंट ऑफ फी से, यानी आपको 1 पैसा भी नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हाइट बार टेस्ट होगा, हाइट ली जाएगी। हाइट लिए जाने के बाद आपका जो है रनिंग होगा। रनिंग हम लोग देख लेते हैं रनिंग का क्या है, क्या पैरामीटर है। आपको जो है 800 मीटर लगाने पड़ेंगे, 3 मिनट 15 सेकेंड, 3:15 में 800 मीटर। लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांस दिया जाता है लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों में। लॉन्ग जंप 11 फीट, हाई जंप 3.5 फीट, 3 फीट 6 इंच। फिजिकल होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन आता है। डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कोई वैकेंसी के लिए आपको 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, आपको जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेड के लिए चाहिए, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके बाद आपका जो है अगर रिजर्वेशन क्लेम करना है तो उसके लिए एससी एसटी ओबीसी, और अभी जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला है 10% तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये तीन चीज़ें जो है बहुत आवश्यक है कोई भी वैकेंसी अगर आप अटेंड करते हैं तो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ट्रेड टेस्ट में अगर जो है ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स आपको 50 नंबर का है, उसमें 25 नंबर लाना ज़रूरी है। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल्स 50 का है, 25 पे पार्क्स है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, थोड़ी बहुत जो है आपकी रिपेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका जो है 30 नंबर का रहेगा, वो उसमें 15 नंबर में क्वालिफाइंग मार्क्स है। ट्रेड टेस्ट जानते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसकी जो नंबर है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। मेरिट जब बनेगा तो उसमें नहीं जुड़ेगा। तो मेन जो है आपका जो है 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसमें 20 आपका जीके रहेगा, 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है। अब 20 रीजनिंग में ही है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप बना सकते हैं। तो 20 नंबर का लैंग्वेज टेस्ट, यानी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। 2 घंटे में आप बनाइए। तो जो है ये जो 100 नंबर है इसी पे आपका मेरिट बनेगा, तो इस ध्यान देना है। और जो है ड्राइविंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ उसमें पास करना आवश्यक है। तो हम लोग अभी ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या ज़रूरी है। मेन चीज़, अगर आप 10th पास है, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपकी हाइट एसटी में अगर नहीं है तो 167 सेंटीमीटर होने ज़रूरी है। अगर एसटी में है तो 160 में आपका हाइट चलेगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और जो है ट्रेड टेस्ट में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ पास होना है। 21,700 बेसिक है, लेवल 3 का वैकेंसीज है 7 CPC के अनुसार। और जब 8 CPC हो जाएगा तो ये जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ कर के लगभग दुगना हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें डायरेक्टली जो है कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सरकारी नौकरी से संबंधित आपको अगर
अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जो है सरकारी नौकरियों से संबंधित ऑथेंटिकली नोटिफाई करता रहूँगा। तो अभी के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सबा खैर, गुड बाय, थैंक यू।